सारे तरावल नगर शास्त्री पार्क मौजपुर में रहते मुसलमान बड़े वो जोत पे रहते मास्क फेंक दे रहे हैं। ये ओवैसी सारे सुअर जब को नहीं भोगता, जब एक पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया, ये ओवैसी सुअर जब 3.5 साल की बच्ची का एक मुसलमान ने बलात्कार तब को नहीं भोगता। हालांकि गधा जो कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, साला वो कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मैं इस देश के हिंदू को बता दूंगा। अबे तेरा बाप ना साले विजय कट्टर हिंदू 19 मिनट तेरे दरवाजे पे खड़े होकर आया है, साले तू नहीं मिला तेरा मुंह काला तोड़ देता मैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा। देखिए, लोकसभा में वक्फ बिल पास होता है, उसके बाद राज्यसभा में वक्फ बिल पास होता है, लेकिन अब जो है विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। आम जनता क्या सोचती है, क्योंकि विपक्ष के दावे हैं कि ये जो बिल है वो मुसलमानों के खिलाफ है। सवाल ये उठता है कि ये जो बिल लाया गया है, क्या ये वाकई में मुसलमानों के खिलाफ है? आम जनता से बातचीत करेंगे, ग्राउंड पे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मेरा नाम विजय कट्टर हिंदू है जी। विजय जी, क्या कहेंगे? आप हिंदू हैं जाहिर तौर से, और क्या ये सवाल उठ रहा है कि ये जो बिल लाया गया है ये मुसलमानों के खिलाफ है? क्या आपको लगता है ये बिल मुसलमान? देखो, आपने मेरे बारे में पूछा कि मैं हिंदू हूँ। इस हिंदुस्तान, इस मातृभूमि में जो भी लोग पैदा हुए हैं वो सब हिंदू हैं। क्योंकि देखो, इस देश में सनातनी एक ऐसा धर्म है जो मतलब कि इसका कोई अंत नहीं है कि कब से है। बाकी पंथ कितने सारे हैं, मजहब कितने सारे हैं, उनकी कोई अनगिनती नहीं है। वो सब बने हुए कन्वर्टेड हैं और कुछ डर के मारे तलवार के नोक पे सलवार पहने हुए हैं। आपने पूछा वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड एक इस भारत माता की भूमि पर एक कालत थी, जिसको एक सच्ची और अच्छी सरकार ने आकर के, भाजपा ने उसमें कुछ जो चीज सही होनी थी, जो चीज हटनी थी, वो सारी चीजें सही करी। वक्फ बोर्ड एक गुंडों के हाथ में थी, माफियाओं के हाथ में थी। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जमीन, आपके गांव में कोई आपके पास 10 किले, 5 किले, 1 किले या 50 गज, 100 गज, 200 गज, 500 गज की जगह, अगर कोई दाढ़ी वाला मुल्ला आकर के बोलता है ये जगह वक्फ की है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सोचोगे यार आया, बोल गया, चले गया, दूसरी बार आया, नोटिस दे गया। लेकिन अब मैं लोकल, आप जब बाद में पता लगेगा आपको, तो आप लोकल थाने में जाओगे, लोकल थाने में ना एसएचओ सुनेगा, फिर आप एसीपी पे जाओगे ना एसीपी सुनेगा, डीसीपी पे जाओगे डीसीपी नहीं सुनेगा, फिर उसका सीपी कमिश्नर पे जाओगे वो भी नहीं सुनेगा, फिर उसका कोर्ट जाओगे, स्टेट कोर्ट में जाओगे, लोकल कोर्ट में, तो वो भी नहीं सुनेगा, उसका सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनेगा, हाई कोर्ट भी नहीं सुनेगा, फिर कौन सा कोर्ट सुनेगा? फिर लखनऊ वाला कोर्ट सुनेगा। जब आप वहां पर जाओगे ना जी ऐसे ऐसे मेरे संग वक्फ वाले गलत कर रहे हैं, तो फिर आप वहां पर देखोगे बैठे ही ये मुल्ला मौलाना है, वही कर रहे हैं फैसला। फिर आपसे घूसखोरियां करेंगे, पैसा भी ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। बहुत सारे केस अब धीरे धीरे आ रहे हैं, अब धीरे धीरे आएंगे। आप समझो, इन लोगों ने जिस तरीके की भारत देश के अंदर गुंडागर्दी कर रखी थी, वो गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। जिसमें जो शिया मुसलमान हैं वो तो भाजपा और मोदी और योगी और अमित शाह जी के सपोर्ट में है कि उन्होंने अच्छा कार्य करा है, और जो सुन्नी मुसलमान है, जो सुन्नत करे हुए होते हैं, जो खुद भी खिलाफ रहते हैं शिया मुसलमानों के, उनको पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, उनके पिछवाड़े में दर्द हो रहा है। और इन्होंने क्या समझा था, नरेंद्र मोदी जी को किसी क्लास का पढ़ा लिखा बच्चा समझ लिया था, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि उसी क्लास के सबसे बदमाश बच्चे हैं मोदी जी। मार के चाटा कबूतर दिखाया, जब कबूतर की तरफ ये देखने लगे मुल्ला मौलाना, तो इनको ये भी नहीं पता लगा कि चाटा भी किसने मारा था। तो मोदी जी वो खिलाड़ी निकले इनके बीच के। और देखो, अब भी अगर इस देश के लोगों ने मोदी जी का धन्यवाद नहीं करा, तो फिर आप किसका धन्यवाद करना चाहोगे, ये बता दीजिए। मेरा सवाल ये है कि देखिए, जिस दिन ये सदन में पेश हो रहा था बिल, तो 2 तस्वीरें सामने आई थी। एक मुसलमान विरोध कर रहा था, दूसरा मुसलमान थैंक यू मोदी। आपने देखा ना किस तरीके से खुशियां मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, खुशियां मना रहे कि मुसलमान भी खुश है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से ओवैसी साहब बोलते हैं ये मुसलमानों के अगेंस्ट है, विपक्ष के नेता बोलते हैं ये मुसलमानों के अगेंस्ट है, मुसलमानों की जमीन हड़पने का काम कर रही है। किरण रिजिजू ने जब ये बिल पेश किया था तो बोला था मस्जिद पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, मस्जिद पे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये कह रहे हैं हमारी मस्जिद हड़पने का काम सरकार कर रही है। मस्जिदों पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, ठीक है। मस्जिद हड़पने का काम मतलब क्या चल रहा है? कोई गुंडागर्दी चल रही है क्या इस देश में? जो मस्जिद की बात करते हैं, जो मदरसे की बात करते हैं, जो कब्र की बात करते हैं, जो इस्लाम की बात करते हैं, जो कुरान की बात करते हैं, जो हदीस की बात करते हैं, और जो पत्थर फेंकते हैं, जो आगजनी करते हैं, जो राम शोभा यात्रा से लेकर हनुमान शोभा यात्रा तक पत्थर फेंकते हैं, बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, उनके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं क्या? उनके लिए संविधान है ही नहीं क्या? कह रहे हम पहले सरिया से चलेंगे, पहले अपने इस्लाम को मानेंगे, फिर भारत को मानेंगे, फिर संविधान को मानेंगे। उनके लिए तो ये देश ही नहीं होना चाहिए। मजहब के नाम पे देश बढ़ गया, तो यहाँ पर ये कर क्या रही है? लोग किराएदार है फिर ये लोग। हमें समझना चाहिए जिस तरीके की गुंडागर्दी मोदी जी ने खत्म करी है, उसका इस देश के मुसलमानों को सबसे पहले समर्थन करना चाहिए। जो समर्थन मुसलमान कर रहा है वो इस देश का सच्चा अच्छा मुसलमान और इस देश का पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो समर्थन कर रहा है।
और बहुत सारी चीजें हैं कि एक सदन के अंदर हमने देखा तो संसद के अंदर हम चुन करके कैंडिडेट भेजते हैं। अपने इलाके से हमने कैंडिडेट भेजे हैं जिसमें से 288 कैंडिडेटों ने क्या बात बोली, समर्थन में विरोध डाल दिए, और कितने कैंडिडेटों ने 233 या 23 कैंडिडेटों ने उसका विरोध करा। वो 223 कैंडिडेट थे कौन, कैसे चुन करके भेज दिए। आप अगर आज कपड़ा, रुमाल, जूते, चप्पल और घर के लिए अगर तुम सोचोगे ना मैं बर्गर बुर्गर ले जाओ सबसे बढ़िया दुकान देखोगे, लेकिन तुमने इतने घटिया कैंडिडेट चुन करके भेज दिए। जहां तक किया तो पार्षद और एमएलए एमपी जो चुने जाते हैं ना, अच्छे चुने जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ चाहे वो सिख समाज का हो, चाहे जैन समाज का हो, चाहे मुसलमान समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का हो, अपने धरातल पे जो ग्राउंड पे काम कर रहा हो ना आपके क्षेत्र, मोहल्ले, गली, इलाके के अंदर, आप उसको चुन करके भेजो। आप उन नालायक गधों को मत चलो जिनके घर में पहले ही 10 एसी लग रहे हैं, जिनके बच्चे साले विदेशों में पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे क्लब डिस्को बार में अय्यासी कर रहे हैं, बियर और दारू और बहन बेटियों के संग नाच रहे हैं। आप उनको तो चुन करके भेज रहे हो नालायकों को। उनको क्या पता देश क्या होता है, मातृभूमि क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, उनको क्या पता उन नालायकों को। आपने वो चुन करके भेज दिया। 223 लोगों ने, 233 लोगों ने जनता ने चुना है ना, तो गलती करा है ना जनता ने। जनता कब समझेगी भाई, जनता कब समझेगी। आप समझो ऐसी गुंडागर्दी कैसी भारत में। मैं अपने घर में बैठा हूँ, कोई मुसलमान आता और कहता भाई ये वक्फ की जगह है, पहली बात तो हमारे घर पे आएगा नहीं, पिछवाड़े पे इतने डंडे पड़ेंगे ना। हमने अपने जो सरिया डाला था ना घर में, तो हमने 10 कुंटल डालना था, 1 कुंटल सरिया कटवा के रखा हुआ है। कोई आ तो जाए हमारे हरियाणा फरीदाबाद के अंदर, मारते हैं और बाद में बात करते हैं और खुद थाने खड़े भी हो जाते हैं। आज ही हमने मारा, हम तो उस विचार के लोग हैं। कोई बात की गुंडागर्दी नहीं है कि कोई भी कुछ भी कमी कर। अब निकल रही है ना जगह, दिल्ली में शाहीन बाग में निकली, जामिया में निकली, बटला हाउस में निकली, अब्दुल फजल में निकली है ना, कब्जा करी हुई जगह। आ गया ना कोर्ट, साकिब कोर्ट खड़े हुए ना आज 48 आदमी साकिब कोर्ट क्यों पहुंच के केस करने वक्फ के ऊपर। सब पता लगेगी किस तरीके से गुंडागर्दी चल रही थी। और इसमें बहुत सारी चीजों का बदलाव भी हुआ है। ठीक है जी। अब किसी को जैसे वक्फ करनी है, जैसे किसी मुसलमान को वक्फ करनी है तो उसको 5 साल में तो वक्फ करने में लगेगा। अगर किसी हिंदू को वक्फ करनी है तो उसको 5 साल लगेगा। किसी सिख को वक्फ करनी है, दान करनी है जगह, तो उसको 5 साल लगेगा। पूरी जांच जानकारी एक ना वक्फ कर पूरे हो। जब ये जो हुआ था, मतलब संसद में पेश होना था, उससे पहले जो है तमाम हिंदू संगठन इकट्ठा हुए थे जंतर मंतर पे। उससे पहले जो है मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे, वो विरोध के तौर पे। खैर हिंदू की बात करते हैं, वो लोग इकट्ठा हुए थे, वो लोग कह रहे थे ये बिल जो है रद्द, वक्फ जो है रद्द होना चाहिए। क्या वाकई में, आखिरी सवाल लूंगी, वक्फ जो है रद्द होना चाहिए? पूरा आखिरी सवाल मेरा लो। जो मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करा, कुछ तो समझदार दिखे और कुछ बेवकूफ जाहिल गवार दिखे जो कह रहे थे कि अब की बार हम लोग काली पट्टी बांध करके निकले, ठीक है, और जिम में जाके डोले बना रहे, नदियां, खून की नदियां बहा देंगे। ये बातें कही हैं, वीडियो वायरल है। अब वो सारे के सारे कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो सारे के सारे? कहाँ चले गए वो लोग? ऐसी खून की नदियां बहा दोगे हैं? ऐसी आग से नहीं कर दोगे? बाप का राज है। यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं हम लोग। पीछे से वो कह रहे हैं कौन सी वीडियो? पूछ लो ना जवान, पूछो ना इनसे। आगे आ जाओ, यहाँ पर बोलो। अरे वीडियो दिखा दो, देख लो ना। अरे देख लो, बहुत सारी सोशल मीडिया में वीडियो है। ओवैसी ने क्या बोला, ओवैसी के सवाल सुन लो। सुनो एक सेकंड। ओवैसी सुनो, वो नालायक गधा जो कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, साले वो कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, मैं इस देश के हिंदू को बता दूंगा। अबे तेरा बाप ना साले विजय कट्टर हिंदू 19 मिनट तेरे दरवाजे पे खड़े होकर आया है। साले तू नहीं मिला, तेरा मुंह का हालत पोत देता मैं। हिंदुओं को धमकी देगा भारत देश के अंदर। ओवैसी सुनो, जो ओवैसी ये इस देश के मुसलमानों को बरगला रहा है, ये ओवैसी तब क्यों नहीं भोगता मेवात में साले मुसलमान मार रहे। ये ओवैसी जब क्यों नहीं भोगता जब साले करावल नगर शास्त्री पार्क मोजपुर में मुसलमान बड़े वो जोत पे मांस फेंक दे रहे हैं। ये ओवैसी सारे सुअर जब को नहीं भोगता, जब एक पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया, ये ओवैसी सुअर जब 3.5 साल की बच्ची का एक मुसलमान ने बलात्कार तब को नहीं भोगता। ये तब को नहीं भोगता। धौस का मुसलमान ने NIT फरीदाबाद में 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया और नाले की मुंह की हड्डी भी तोड़ दी। ये कह रहे मुसलमान के विरोध में बिल पास। जमुना की तहजीब है इस देश में। हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है। अगर कोई मुसलमानों का भाईचारा है तो कंधे से कंधा मिला के खड़े भाई, मातृभूमि के संग और इस देश के संग कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ठीक है। और मैं एक चीज और बोल देता हूँ। जिस तरीके से एक बयान भी बोला था इन्होंने, हम देखते बयान कि जब जो मूर्ति की पूजा करते हैं, अंकल एक सेकंड, कोई बात नहीं,
सुनो सुनो, आराम से बात होगी प्लीज, लड़ाई नहीं। हाँ। जो, अरे सुन तो लो, इस देश में हमने वीडियो देखी है कि जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, उनकी गर्दन काट दो। हाँ। ऐसी काट दो गर्दन। यही खड़े। वो चुनौती दे रहे थे, आप भी दे रहे हो ऑन स्क्रीन। अरे ऑन स्क्रीन दे रहा हूँ, हाथ तो लगा दे कोई। मैं तो साले इसके सुअर बोल रहा हूँ, उखाड़ दे मेरा को यहाँ पर। साले पूरे पाली का दौड़ा दूंगा। अच्छा। पाली का 15 मिनट की धमकी देने वालों की औलादों को। ये देश का हिंदू नहीं, कट्टर हिंदू बन चुका है। क्या हिंदू जग गया है? जागा, हिंदू भगा रहा है। जागने की छोड़ो, भगा रहा है। नकेल सीधी कर देंगे, नकेल। अब कर लो ना बफ को, बफ सुनो मेरी, मोदी जी ने इनका खतना करा है, अभी हलाला भी हो जाएगा। क्या कहेंगे, वक्फ बिल पास हो गया लेकिन अब विपक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया इसके खिलाफ। देखो अभी भली बात है, अभी विजय भैया ने बोला, सारी चीजें बोली, ठीक है ना, बिल्कुल तथ्यों पे बोला। अब ये देख लो क्या हो रहा है वहाँ पे, देख लो ना, ठीक है ना, ये चीजें हो रही है वहाँ पे। इनको अगर अच्छी बातें समझाते हो तो इनकी अच्छी बातें समझ में नहीं आती। ये रोंगटे खड़े, ये रिंग के रोंगटे खड़े हो गए, अब नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका बाप खड़ा कट्टर हिंदू, डर के भाग रहे हैं अभी। तथ्यों पे बात करी जाती है, तथ्यों पे बात भी नहीं करते, ओपन कैमरा आके बोल रहे तो भाई बात कर लो, नहीं करने, अब भी होता है तो भाई कर ले, अगर नहीं है तो अपना चलता बन, सीधी सी बात है। तो अब आप क्या पूछ रहे थे? मेरा सवाल यह है कि जो वक्फ बिल जो है, क्या वो सही पास हुआ है? क्या लग रहा है, क्या ये मुसलमानों के हित में है? क्योंकि सब विपक्ष ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित में नहीं। मेरा सवाल यही है कि क्या ये वाकई में मुसलमानों के हित में है? मुसलमानों के हित में भी है और हिंदुओं के हित में भी है, पूरे भारत देश के हित में भी है, क्योंकि ये जो भू माफिया जैसी जो चीजें है ना, इसको कहीं ना कहीं खत्म करना था और संसद को ये संशोधन करना था इस चीज को, और जो सेक्शन 40 था उसे हटाना था, वो हटा दिया। अब कोई मुसलमान, कोई भी वक्फ बोर्ड के जो एक्ट है ना, कोई भी मतलब उसके डिपार्टमेंट के लोग अब वो दावा नहीं ठोक पाएंगे किसी भी मंदिर पे या किसी भी, ये लगा लो कोई भी जमीन है, क्षेत्र, खेत, जो भी गांव पे दावा ठोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अधिकार अब उनका चला गया है। अब वो उस लायक नहीं रहेगा, वो दावा ठोक पाएंगे, क्योंकि अब वो अगर ये चीज करते हैं तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये चीज पे जानकारी करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, राज्य सरकार के पास जाएगा केस कि ये जमीन उसकी है जिसने वक्फ बोर्ड ने जो ठोकी है। अगर उसके खिलाफ, ये लगा लो, अगर वो जमीन उसकी नहीं होती, कागज उसके पास नहीं होते, 1% भी नहीं होता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जिसके जमीन के ऊपर दावा ठोका गया है तो उसको जमीन सूद समेत मिल जाएगी। ये कानून चेंज किया गया है अब। कई मंदिरों को, ये लगा लो, कुंभ को कह दिया वक्फ की जमीन है, अंबानी के घर को कह दिया वक्फ की जमीन है, और ताजमहल तक को कह दिया कि वक्फ की जमीन है, लाल किला को, मतलब जितने तमाम भारत में, और संसद भवन को भी कह दिया, जो संसद, ये लगा लो संसद के पास वाली जमीन उनको भी कह दिया कि वो भी वक्फ की जमीन है। ये लगा लो इनकी मानसिकता ये है कि 57 देशों में ये लगा लो वक्फ बोर्ड नहीं है ना, इनका पाकिस्तान, बांग्लादेश में कहीं नहीं है, और इसको मतलब ये लगा लो लागू करने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे, 1954 में एक्ट बनाया था, 1995 में पावर मिली थी, और ये लगा लो उसी पावर के तहत इन्होंने हिंदू की कई जमीन, कई गांव, कई मंदिर हथियाया, और 9 लाख मतलब जो है 9 लाख करोड़ की जमीन उनके पास है। अब ये सड़क पर नमाज पढ़ने आते हैं कि 9 लाख की जमीन के झकमराने के लिए फिर अपने गांव में, अपने उसमें मस्जिद में पढ़ना चाहिए ना इनको। एक सवाल मेरा ये है, देखिए जब बिल जो है वो पेश हो रहा था, किरण रिजिजू ने बोला था मस्जिद पे कोई वो नहीं है, मस्जिद पे हमला नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मस्जिदों पर हमारे हमला किया जा रहा है, एक तरह से मस्जिद को हड़पने का काम कर रही है। नहीं, देखो अब फुल एक्शन में है, जिसके पास भाई 9 लाख करोड़ की जो जमीन है ले रखी वक्फ बोर्ड ने, उनमें तो 6-7 लाख के तो कागज ही नहीं है। अशोभित ओवैसी ने खुद बोला है, जो रो रहा था 15 मिनट की जो धमकी देता ना, 15 मिनट भी नहीं रो पाया वो ढंग से। विपक्ष के लोग इतने फूट के रो रहे थे, देख के इतनी हंसी आ रही थी मेरे को। वो दिन दूर नहीं तो ये भागेंगे भी भारत देश छोड़ के, ठीक है। तो इनका यही मानसिकता, बिल फाड़ दिया। मैं कह रहा हूँ अशोभित ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोला था संसद के अंदर, क्यों नहीं बोला? कोई बोल नहीं सकता। बिल फाड़ दिया जो वक्फ बोर्ड एक्ट का, वहाँ संसद के अंदर भार फाड़ता, भार बोलता, उसके पिछवाड़े में वही कील वाला बांस देके ना मारते ना, तो कहते हैं ना हम भी कट्टर हिंदू नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए ग्राउंड से हम आपको लगातार दिखाते हैं अपनी कवरेज, और इस वक्त जो वक्फ बिल वाला मामला है वो लगातार जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष लगातार हावी हो रहा है, संसद में तो हो रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अब वो कुछ ना करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब इसका कितना असर होने वाला है हमें कमेंट करके बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।